इससे बड़ा खुशी का बात कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। जो अभी सहायक आचार्य का जो रिजल्ट आया है उसमें सफलता हासिल की और बहुत मेहनत किया था, पारा टीचर के रूप में थे और इस बार फाइनली सिलेक्शन हुआ और हम लोगों को बहुत खुशी हुई। इन्होंने सूचना दी कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो गया और अब मैं सर अपनी बच्ची को भी आपके सदन में लाऊंगा जो कि अभी इंटर साइंस कॉलेज से जो है ISC कर रही है ना, अभी कौन कर रहा है, तो बहुत खुशी होती है। लगातार मेरी इच्छा थी, बचपन से ही मेरे पिताजी ने प्रेरणा दी है कि लगातार पढ़ते रहो, जो होगा देखा जाएगा, पढ़ने में कमी नहीं। जब मैं मैट्रिक पास कर रहा था, मॉर्निंग में मेरे पिताजी उठाते थे, इतना तक कि हम जब धूप जाते थे नहीं पढ़ते थे, मेरे पिताजी रामायण लेकर मेरे बगल में बैठते थे कि हम पढ़ेंगे तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। उतना प्रेरणा मुझे अपने माता पिता से मिला। मेरा रिजल्ट आया, खुशी हुई सबको मैट्रिक में। उसके बाद आगे की पढ़ाई में बहुत हमको प्रेरित किए हुए। 2003 में मेरा पारा टीचर के सिलेक्शन हो गया, वैकेंसी निकली तो सर से मिले, सर हमको बहुत प्रेरणा दिए और मैं इनके शरण में आया। मैं इन्हीं बेंच में बैठा करता था हमेशा, इस बेंच में विशेष करके मैं बैठता था। सर का ज्यादा ध्यान हमारे ऊपर होता था। आने के बाद जब टॉपिक शुरू होता था, पहला क्वेश्चन हमसे कुछ न कुछ खड़ा करके पूछ देते थे। हमें खुशी होती थी कि सर का ध्यान मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है जी। हाँ, तो हमें बहुत खुशी होती थी सर से। मैम कुछ आप बताइए, आप कैसे इतना कुछ सम्मान के इतना ऊपर हम लोग को भी प्रेरणा मिलेगा। बताना चाहती हूँ कि ये आते थे कोचिंग के लिए, तो यहाँ से ये जाते थे 9:30 रात बज जाता है ना। बहुत कठिन परिश्रम किए तब यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब लगातार इनका पढ़ाई जारी ही रहा, कभी ये छोड़े नहीं, है ना। आप कैसे तैयारी किए? हाँ, हम ऐसा तैयारी किए। मेरा जब मैरिज हुआ तो हम मैट्रिक पास करके हम ससुराल आए। फिर उनके बाद ये थे सो तुरंत एडमिशन करवा दिए इंटर में। फिर इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन करवाए। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फिर DLED किए। DLED करने के बाद फिर B.Ed भी किए, है ना। और जब हम सेकेंड पार्ट में थे उसी समय हम स्कूल में ज्वाइन कर रहे